गाइस, दिस इज़ साक्षी तोमर और आज मैं आपको क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है ना। इस चैप्टर का नेम क्या है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सो इस वीडियो में हम बहुत ही इजी वे में समझेंगे कि एसिड क्या होते हैं। ये जो बेस और सॉल्ट हैं, इसके लिए मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगी। ठीक है ना, दूसरी वीडियो, क्योंकि ये तीनों अपने आप में ही एक बिग टॉपिक होते हैं। इन्हें डिटेल में नहीं समझा तो बोर्ड एग्जाम में इसमें से केस बेस्ड क्वेश्चन भी उठ के आते हैं। ठीक है ना। और एसेंशियल रीज़न भी क्वेश्चन आते हैं। अगर हमने इसे डीपली नहीं समझा एक एक को तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। मतलब ये नहीं है कि एक ही वीडियो बना दो, एक ही वीडियो में सारा एक्सप्लेन कर दो। ठीक है ना, जिससे कि बच्चे का टाइम वेस्ट हो जाए। नहीं, ठीक है ना। हम पहले इसमें एसिड कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे? एसिड। सो लाइक एंड सब्सक्राइब, वॉच फुल वीडियो, है ना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। एसिड, व्हाट इज़ एसिड। हम ये दोनों टॉपिक हैं ना, हम ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल इस वाली वीडियो को हमारा क्या है, टारगेट, कि हमें एसिड को समझना है। पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एसिड बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, सो हम ना एसिड के बारे में पढ़ेंगे। एसिड बेसिकली होते क्या हैं। अब आप ये मत सोच लेना एसिड मतलब कि चलो हाँ, जैसे कोई किसी पे मतलब एसिड अटैक हो जाते हैं तो बेसिकली सारे एसिड ही होते हैं। ठीक है ना, पर एसिड जो होता है ना हमारे फूड में भी यूज़ होता है। अब तुम बोलोगे अरे कि हम फूड में एसिड खा जाते हैं। यस, बिल्कुल खा जाते हैं हम एसिड का हम उसे कंज्यूम करते हैं। एसिड हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है ना। एसिड बहुत तरह के होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ इतने यूज़फुल होते हैं कि जिनके बिना हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकती। सो हमें एसिड को हमें खाना मतलब कंज्यूम करना पड़ता है। ओके। और एसिड के साथ साथ मतलब बहुत चीज़ की यूज़ होती है, क्लिनजिंग में भी यूज़ होता है ना, वगैरह वगैरह। सो अब एक छोटी सी बेसिक सी इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, देखो जो हमारा एसिड है ना, इसे ना दो कैटेगरी में बांटा गया है। जब मैंने बोला था ना कि हम पहले एसिड वाले टॉपिक को ही पूरा क्लियरफिकेशन से पढ़ेंगे। ठीक है, जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए हमारा। ये पहला होता है इसका टाइप की फिजिकल। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है इसकी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं। और सेकंड में हमारा इसको बांटा गया है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या बांटा गया है? केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, और आप समझते हो फिजिकल से समझते हो और केमिकल से समझते हो। फिजिकल का मीन्स वो होता है जो चीज़ चेंज करने के बाद वापस उसे दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ला सके, वो होता है फिजिकल। और केमिकल का मीन्स होता है जैसे कि हमने एक चीज़ है, ठीक है ना, ये हमारा ए था, इस वाले ए को अगर मैंने बी बना दिया, ठीक है ना, इसे मैंने बी बना दिया, तो ये वापस बी ए कभी नहीं बन सकता। ठीक है ना, तो केमिकल का मीन्स ये होता है। और फिजिकल का मीन्स होता है अगर ये मेरा ए है, अगर मैंने इसे मैं बी बनाती हूँ, मतलब कन्वर्ट कर देती हूँ बी में, फॉर एन एग्जाम्पल बता रही हूँ। ठीक है ना, तो ये बी जो होता है ये वापस घूम फिर के कुछ प्रोसेस के साथ ए में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये होता है हमारा फिजिकल और ये होता है हमारा केमिकल। ठीक है ना, अब इनके बारे में पढ़ना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें एक शब्द लग गया प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम इन दोनों के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है ना, एग्जाम में आ सकता है कि एक्सप्लेन द एसिड फिजिकल प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, ऐसे आ सकता है। ठीक है ना, तो आप बेसिकली समझना। पहले अब इसमें समझेंगे हम क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी की। एसिड के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं, एसिड के बारे में हमें ये दो चीज़ पढ़नी है। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ में से हम पहले हम ये पढ़ेंगे क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देखो जब हम अब फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं किसकी, एसिड की। ठीक है ना, अब ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा इजी है, एक बार में समझ जाओगे और मैं समझा भी दूंगी, मुझे तो इतना इतना यकीन है। ठीक है, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं ये एसिड की हैं। ठीक है, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी में इसका मतलब समझो कि इसके अंदर क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें पहचान करवाती हैं कि हाँ भाई ये एसिड है, ये एसिड है। ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आप बोलोगे ब्रैकेट में मैंने सार लिखा है, SOUR, सार। सार का मीन्स होता है खट्टा। सार का मीन्स क्या होता है, खट्टा। जैसे कि नींबू, नींबू जैसे बहुत खट्टापन के लिए हम कुछ चीज़ उसमें ऐड कर लेते हैं अपने खाने में। ठीक है कि, ठीक है, नींबू हो गए, इमली हो गई, कुछ भी हो गई, जो चीज़ खट्टी होती है, पहली बात तो खट्टे को क्या बोलते हैं, सार बोलते हैं। क्या बोलते हैं खट्टे को? सार। ठीक है ना, खट्टा, खट्टे को क्या बोलते हैं, सार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार। ये इंग्लिश का, ये तो एज अ वर्ड मीनिंग याद कर सकते हो आप। ठीक है ना, सबसे पहली बात जो एसिड होते हैं ये टेस्ट में सार होते हैं।
टेस्ट में सार होते हैं, एसिड, एसिड मतलब टेस्ट में खट्टे होते हैं, ठीक है ना। तो आप पहला पॉइंट लिख सकते हो, आंसर आ जाए तो आप लिख सकते हो। बोर्ड में भी आता है, मेरा भी आया था कि डिफाइन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, ठीक है ना। तो हमने तो सीधा सीधा पहली चीज लिखी थी, पहली लाइन याद रखो आप कि ये टेस्ट में सार होते हैं, जैसे कि सार इन टेस्ट, सार इन टेस्ट, ठीक है। ये पहली सारिन टेस्ट होते हैं, मतलब कि ये खट्टे होते हैं। जब तुम एसिड को तुम चखोगे तो खट्टे होते हैं। ऐसा मत करना कि सारे एसिड तुम चख रहे हो, तुमने H2SO4 चख लिया, भैया वो तो तुम्हें जला देगा बढ़िया करके, ठीक है ना। खट्टा तो वो भी होता होगा पर लेकिन वो खाने वाला खट्टा नहीं है, ठीक है ना। ये वो वाले एसिड हैं जैसे कि जो खाने में गिर जाते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल नींबू। आप संतरे का जूस पीते हो, मौसमी का जूस पीते हो, वो खट्टी होती है तो उसके अंदर एसिड होता है। अब उसके अंदर आप ये बोलोगे उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा कौन सा एसिड होता है। मैं आपको बताऊंगी कि बारी बारी किस किस चीज़ में कैसे कैसे एसिड होते हैं। एसिड तो जानवरों के अंदर भी होते हैं, है ना। अभी दिखाते हैं हम आपको, ठीक है। और पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, सार इन टेस्ट। जो एसिड होते हैं ये टेस्ट में खट्टे होते हैं, सार होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आप यही लोगोगे, बहुत अच्छा लगेगा आपका ये आंसर, ठीक है। दूसरा होता है जो एसिड होते हैं ना, अगर मैंने थोड़ा सा एसिड लिया, क्या लिया मैंने ये थोड़ा सा एसिड ले लिया, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एसिड है, और मैंने इसे वाटर में प्लस करा, ठीक है ना। मैंने वाटर में प्लस करा तो ये दोनों आराम से मिल जाएंगे, मतलब कि हाँ ये दोनों आपस में एक दूसरे में मिल जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे, ठीक है ना। एक दूसरे के पार्टिकलों को अच्छे से ये अपने साथ बॉन्डिंग बना लेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं नींबू लेती हूँ, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल नींबू लेती हूँ, नींबू को मैं अगर मैं पानी में निचोड़ लेती हूँ, गर्मी के दिन है, गर्मी में तो भैया सब शिकंजी पीते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या नींबू की मतलब हमें एक नींबू की ज़रूरत होती है, हम उसे पानी में निचोड़ लेते हैं, ठीक है। तो उसका जो नींबू का रस होता है वो पानी में अच्छी तरह से मिल जाता है, ठीक है ना। उसका मतलब होता है सॉल्यूबल। और नींबू क्या है, एसिड, और पानी में मिलाते हैं वो क्या हो गया, वाटर। सो एसिड को जब हम वाटर में मिलाते हैं तो एक दूसरे में आसानी से घुल जाता है, ठीक है ना। तो इसे एक इंग्लिश की लाइन में लिख सकते हैं बना के, acid are soluble in water, acids are soluble in water, ठीक है। मतलब कि जो एसिड्स होते हैं ये पानी में आराम से सोल्यूबल हो जाते हैं, ठीक है ना। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेमन इन वाटर, ईजी है, ठीक है। और इसकी तीसरी हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। भैया फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, इन्हें याद रखना कि फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में तो सबसे पहले हम इसको बताते हैं कि ये कैसा होता है, इसका खट्टा होता है। दूसरा पॉइंट हम ये बता देते हैं कि हाँ जी जो एसिड होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी ऐसी है कि हाँ जी सब पानी में घुलवा देगी, कि जाओ एसिड भाई तुम पानी में घुल जाओ, तो एसिड जी बोलेंगे हाँ जी हम तो घुल गए, और ये क्या हो गई, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है, तीसरा पॉइंट आता है कि देखो जो एसिड होते हैं ना, एसिड जो होते हैं जैसे कि हम पानी है, पानी में हम पानी से बिजली बनती है, पानी से क्या बनती है, बिजली बनती है। ये तो तुम्हें पता है कि हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, बनाते हैं भी हैं, बना सकते, क्या बनती भी है, ठीक है ना। लेकिन जब हम इस वाटर में हम एसिड और मिला देते हैं, ठीक है ना, वो जब हम इस वाटर में एसिड और मिला देते हैं तो वाटर से भी इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी, और जब हम वाटर में एसिड मिला देते हैं तो इस वाले एसिडिक वाटर हो गया, ये वाटर एसिडिक हो गया, तो हम इसे एसिडिक वाटर बोलेंगे, हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे वाटर प्लस एसिड, हम बोलेंगे इसे वाटर, एसिडिक वाटर। तो इस वाले वाटर से भी बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। इससे तो इलेक्ट्रिसिटी बन ही रही है, लेकिन एसिडिक वाटर से भी बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। और ओनली एसिड जो होते हैं, ओनली एसिड भी अपने अंदर पावर रखते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी बना सकें। इलेक्ट्रिसिटी पानी से भी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी एसिड से भी बन जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी वाटर प्लस एसिड से भी बन जाती है, मतलब कि एसिडिक वाटर से भी बन जाती है, ठीक है ना। तो इसका थर्ड और मेन पॉइंट आ जाता है, पेपरों में आता है, पेपरों में लिख भी देते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टीचर आपको पूरे मार्क्स देगा। आप ऐसे लिख सकते हो, ऑल डाइल्यूट एसिड, मतलब डाइल्यूट एसिड मतलब डाइल्यूट, अब बोलोगे दीदी आपने डाइल्यूट वर्ड कहाँ से लिया है, डाइल्यूट का मतलब होता है घुलने वाले एसिड, ठीक है ना। सारे जो घुल जाते हैं एसिड वो क्या बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ऑल डाइल्यूट, DILUTE, all dilute acids
ठीक है, ऑल डाइल्यूट एसिड्स कंडक्ट मीन्स होता है बनाना। सारे डाइल्यूट एसिड जो एसिड पानी में घुल जाते हैं या किसी भी चीज में घुल जाते हैं वो कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट मतलब बनाना इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ओके, ये वाला पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी का फोर्थ पॉइंट लिखते हैं। एसिड, सबसे पहली बात तो सारिन टेस्ट, इतना समझ में आया। एसिड आर सॉल्यूबल इन वाटर, एसिड जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। और जो ऑल डाइल्यूट एसिड होते हैं, ठीक है, मतलब कि आप ये भी लिख यहाँ पे सॉल्यूबल की जगह डाइल्यूट भी लिख सकते हो, डाइल्यूट मतलब घुलना ही होता है। ऑल डाइल्यूट एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी समझ में आ गया। अब फोर्थ पॉइंट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो वाला पॉइंट है ये भी सारे इंपॉर्टेंट, 4 पॉइंट लिखवा रही हूँ, चारों इंपॉर्टेंट है, ये लर्न भी हो जाएंगे आपको, देखते देखते ही लर्न हो जाएंगे। कि CHANGE, चेंज ब्लू, चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। अब आप बोलोगे जी लिटमस क्या होता है, अरे ब्लू क्यों आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। देखो सबसे पहली बात तो ये जो होता है ना लिटमस, लिटमस होता है एक तरह का इंडिकेटर। क्या होता है, ठीक है, ये होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब होता है बताने वाला। अब बोलोगे जी इसका क्या माउथ है जो ये बताएगा, ठीक है, नहीं इसका कोई माउथ नहीं है, लेकिन हाँ ये जो ब्लू और ये जो रेड है ना, यही एक तरह के इसके माउथ समझ लो। यही बोल के बताएगा जी हाँ तुम ब्लू हो और तुम रेड हो, ठीक है, यही बोल के बताएगा। लिटमस हो गया इंडिकेटर। इंडिकेटर होते हैं जो बाइक में भी लगे रहते हैं इंडिकेटर। हाँ जी, हमने लेफ्ट वाला इंडिकेटर जला दिया तो पीछे वाले गाड़ी समझ जाती है कि हाँ जी ये वाला इंसान जो है ये लेफ्ट में अब टर्न ले लेगा। अगर हमने राइट वाला इंडिकेटर जला दिया तो राइट वाला पीछे वाला इंसान समझ जाता है कि हाँ जी ये वाली बाइक तो अब राइट में मुड़ जाएगी, ठीक है, ऐसी तो होता है। अगर लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है तो वो होता है बेस। अगर लिटमस पेपर रेड हो जाता है तो वो होता है एसिड। आप बोलोगे जी ये लिटमस पेपर ब्लू किस में होगा और ये रेड किस में होगा। अब देखो फॉर एन एग्जांपल, पहले तो याद रखो, अगर मैं लिटमस पेपर लेती हूँ ये नॉर्मल येलो कलर का रहता है, ठीक है, क्या रहता है, येलो कलर का रहता है, ठीक है। येलो कलर का लिटमस पेपर अगर मैं किसी चीज पर रखती हूँ या किसी चीज में डालती हूँ, अगर उसका कलर ब्लू हो गया, क्या हो गया, ब्लू हो गया, थोड़ा नीला नीला सा हो गया, तो समझना कि वो चीज बेस है। क्या है वो चीज, बेस है। और बी से ब्लू और बेस बी से बेस, ऐसे याद कर लो। अगर वो वाला लिटमस पेपर येलो लिटमस पेपर रेड बन गया तो समझ जाना कि वो एसिड है। क्या है वो, एसिड है। अब इसमें बोला है कि चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। अगर देखो अगर मैं लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर था मतलब कि मैंने पहले बेस में डाल दिया लिटमस पेपर। अब बोलोगे कि दीदी बेस क्या होता है, बेस वाला मैं बेस में बताऊंगी, ठीक है, बेस क्या होते हैं। फिलहाल ये समझो, अगर ब्लू लिटमस पेपर था, अगर मैंने उसे किसी एसिडिक चीज में डाल दिया तो उसका कलर रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल समझो, जैसे कि एक ब्लू लिटमस पेपर था, है ना, मैंने एक पानी के अंदर नींबू गिर रखा है, मतलब नींबू पानी समझ लो, मैंने नींबू पानी बना रखा है। हमने जी गर्मी लग रही थी, हमने बहुत अच्छा नींबू पानी बनाया टेस्टी सा, ठीक है, उसमें ज़्यादा सा नींबू गेर लिया, खट्टा खट्टा, और हमने वो वाला लिटमस पेपर उसमें डुबो दिया। डुबो के फिर हमने उसमें से निकाल लिया, ठीक है, डुबो के हमने उसमें निकाल लिया। तो हमारे लिटमस भाई साहब बोलते हैं जी अरे मैं तो लाल हो जाऊंगा, अरे मैं तो रेड हो जाऊंगा, लाल हो जाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि जो लिटमस पेपर रेड होने का मतलब ये है कि जिस चीज में हमने उसे डाला था वो चीज क्या थी, एसिड थी। क्या थी उसमें, वो एसिड थी। सो चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है ना, ये फोर्थ पॉइंट होता है। आप इसे पेपर में बता सकते हो। बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये बेसिकली 3 से 4 नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, ठीक है। आप ये चारों पॉइंट लिख के आओगे ना, टीचर आपको पूरे नंबर देगा खुल खुल के, वो बोलेगा जी हाँ तो बच्चा तो पूरा पढ़ के आया है, उसके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। और मैं आपको इसकी देखो फिजिकल चेंज की ये हो गई है, और मैं आपको इसकी केमिकल चेंज मतलब केमिकल जो चेंज है वो मैं इसको अभी बताती हूँ आपको। अभी क्या वो थोड़ा सा बताती हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ, क्योंकि उसे समझने में आप थोड़ा सा टिपिकल हो जाओगे कि ये क्या है ये क्या है, पर इजी तो है, पर लेकिन ध्यान से समझोगे ना बहुत इजी है। सो लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू। सो अब हम पढ़ते हैं कि इसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज, किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड की, ठीक है, ओके।
एसिड आपको पता है फिजिकल चेंज हमने पढ़ा था, रिवाइज कर लो थोड़ा सा। ये सारिन टेस्ट होते हैं, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी अच्छी कंडक्ट होती है, ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी 4 होती हैं, कितनी होती हैं, 4 प्रॉपर्टी होती हैं। इसमें आपको 4 चीज पढ़नी है, बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगी, ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा आपको, ठीक है ना। एसिड हैव 4 केमिकल प्रॉपर्टीज, आपको 4 केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है और पेपर में क्वेश्चन इन चारों में से ही उठेगा, ठीक है ना, 101% इन्हीं में से उठेगा। और ध्यान से समझोगे तो मुझे पता है आप 101% करके भी आओगे इसे क्वेश्चन को। सो इसकी हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें ना रिएक्शन होती है, मतलब केमिकल, जहाँ पे भी आप नाम सुन लो, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, आप समझ जाना कि हाँ जी अब तो हमें रिएक्शन करनी पड़ेंगी, अब तो हमें करना पड़ेगा केमिस्ट्री के, हमें एलिमेंट्स के साथ हमें थोड़ा प्ले करना पड़ेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम इसकी। नेम याद रखना, पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। देखो अब पहले इसका नेम समझो, अब मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, पहले इसका नेम समझो सिर्फ। रिएक्शन मतलब रिएक्शन होगी, ठीक है। विद मतलब किसके के साथ, मेटल के साथ, किसकी, एक धातु के साथ होगी, मेटल होगा वो, ठीक है। मेटल होते हैं जो, मेटल क्या होते हैं, जिसकी लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ठीक है, ये होते हैं मेटल, इनके साथ होगी रिएक्शन। अब बोलोगे रिएक्शन किसकी होगी, जब भाई हम एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड की पढ़ रहे हैं, तो एसिड की ही तो रिएक्शन होगी, ठीक है ना। अब इसका दूसरा नाम हम ऐसा दूसरा नाम लिख सकते हैं, कोई बच्चा नहीं समझेगा, रिएक्शन विद मेटल, इसका पूरा नाम मैं खोल कर बताती हूँ, एसिड रिएक्ट विद मेटल, ठीक है। ये तो एसिड हो गया, एसिड में हम कोई पर्टिकुलर एसिड ले लेंगे, ठीक है, रिएक्ट करेगा एक मेटल के साथ, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ एसिड के नाम बता देती हूँ, किसके नाम बता देती हूँ, कुछ एसिड के नेम जो आप अपनी रिएक्शन में यूज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि पहला एसिड का नेम लिखो आप, जैसे कि हो गया हमारा H2SO4, ठीक है, H2SO4, ओके, ये हमारा पहला एसिड लेंगे हम इसे, मतलब ले सकते हो, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी एसिड उठा सकते हो, ठीक है ना। दूसरा एसिड हम क्या ले सकते हैं, दूसरा एसिड हम ले सकते हैं HCl, आपने सुना है हाइड्रोक्लोराइड, ये तो पता है हाइड्रोक्लोराइड तो है, ठीक है। तीसरा हम कौन सा ले सकते हैं, तीसरा हम ये चलो हम फिलहाल तीसरा छोड़ो, फिलहाल हम इन दोनों पे फोकस करेंगे, ठीक है। या तो आप HCl से रिएक्शन कर लो, या तो आप क्या ले लो, H2SO4 ले लो, आपको एसिड की जगह इन दोनों में से एक रखना है, ठीक है। इतनी बात तो आप एग्जाम में ध्यान रख सकते हो, लर्न कर सकते हो, इतनी बात तो, ठीक है। एसिड के हम ये दो नाम ले लेते हैं, H2SO4 और HCl, इन दोनों में से आप एक ले लेना। पहली रिएक्शन करेंगे, अब मैं इसको करके दिखाती हूँ, ये पहला केमिकल प्रॉपर्टी है, पहली केमिकल प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। सबसे पहले तो मेटल ले लो, मेटल प्लस एसिड, पहले मैं एक मेटल लेती हूँ। आप बोलोगे दीदी मेटल क्या होते हैं, मेटल बताया तो था, जैसे कि जिंक हो गया, ये भी मेटल होता है, ठीक है, जिंक हो गया हमारा, और जैसे कि हमारा Fe हो गया, ठीक है, और भी हैं, ओके। इस तरह से हम मेटल में आप जिंक ले लो, ठीक है, जिंक अच्छा मेटल है। सो हम मेटल की जगह क्या रखेंगे, मेटल की जगह जिंक रख दिया, क्या रख दिया, जिंक रख दिया। जिंक जो होता है हमारा सॉलिड होता है, ओके, जिंक क्या होता है हमारा, सॉलिड होता है। प्लस हमने एसिड क्या ले लिया, H2SO4 ले लिया, H2SO4 ले लिया हमने, एसिड ले लिया, क्या हमने, H2SO4 ले लिया, ठीक है। सो ये क्या होता है हमारा, एक्वा होता है। अब एक्वा का मीन्स क्या होता है कि ये वाला जो एसिड है ये पानी में घुला हुआ है, ये वाला जो एसिड है क्या है, ये सोल्यूबल इन वाटर है, मतलब कि डाइल्यूट है, ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट एसिड है। डाइल्यूट एसिड मतलब घुला हुआ, किसके अंदर, पानी में घुला हुआ डाइल्यूट एसिड, ठीक है, ओके। एक्वा का मतलब मैंने पहले ही बता रखा है आपको। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, जब ये दोनों आपस में खिचड़ी पकाएंगे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ वगैरह वगैरह, ठीक है ना, तो इससे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, याद रखना, एक बनेगा हमारा सॉल्ट, क्या बनेगा, सॉल्ट, और यहाँ पे चलिए सॉल्ट यहाँ पे लिखते हैं, एक बनेगा हमारा सॉल्ट,
ठीक है। दूसरा क्या बनेगा हमारा, हाइड्रोजन गैस। आप याद कर सकते हो कि जब मेटल और एसिड को हम रिएक्ट करवाते हैं आपस में, तो हमारा आंसर में आता है एक सॉल्ट और एक हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। सॉल्ट आती है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। सो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका जो आंसर बनेगा, इसका आंसर बनेगा ZnSO4 प्लस H2। H2 सिंपल है, हाइड्रोजन गैस निकाल दिया आपने। अब बोलोगे दीदी हम सॉल्ट कैसे बनाए, हमें तो रिएक्शन करनी नहीं आती। अब मैं आपको रिएक्शन करनी सिखाऊंगी एक वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से कि कैसे रिएक्शन करते हैं, किसको किसके साथ मिलाते हैं। कि जो Zn था, ठीक है, Zn ने इसे बोला, Zn ने SO4 को बोला कि भाई तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे से फ्रेंडशिप कर लो, ठीक है। और ये जो H2 था निकल गया। जब हम इन दोनों को अलग हटाते हैं, आपने एक चीज़ तो पढ़ी होगी कि पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को, और नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को। मतलब कि पॉजिटिव के पास नेगेटिव अट्रैक्ट भगता हुआ आता है और नेगेटिव के पास पॉजिटिव भगता हुआ आता है। देखो जो Zn है, ये Zn क्या है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। क्या चार्ज है इस पर, पॉजिटिव, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव होता है, इनके चार्ज ही मैं आपको याद करा दूंगी कि कौन सा पॉजिटिव है। ऐसे याद करो, अच्छा बच्चा गंदा बच्चा, मैं तो इसे अच्छा बच्चा बोलती हूँ, प्लस वाले को अच्छा बच्चा हो गया ये तो मेरे लिए, मैं तो ऐसे सिखाती हूँ, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है ये भी अच्छा बच्चा है, मतलब इस पर भी प्लस हो गया, ठीक है। और ये जो SO4 है इस पूरे पे नेगेटिव होता है, ओके। SO4 पे नेगेटिव चार्ज होता है। सो जो माइनस वाला है ये किसके पास भग गया, ये प्लस वाले के पास भग गया। ये प्लस वाला था, ये माइनस वाला था, तो प्लस माइनस ये दोनों आपस में मिल गए, ठीक है। और रह कौन गया बेचारा, H2, हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक है। इस तरह से होती है ये रिएक्शन। सो ये बहुत क्लियर है, आपको ये रिएक्शन समझ में आए। अब हम दूसरा स्टेप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो लाइक एंड सब्सक्राइब। इसके 3 पार्ट रह गए हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड की। पहली तो मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं दूसरी वीडियो में बनाऊंगी उसे। दूसरी वीडियो देखें, उसमें मैं आपको इसके बस 3 पार्ट हो रहे हैं, 3 स्टेप मैं आपको बहुत ईजी तरह समझाऊंगी। जरूर देखें उस वीडियो को, आपको अच्छे समझ में आएगी। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब। साक्षी तोमर चैनल।